हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक इंग्लिश। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रोनाउन की डिफिनेशन को डिस्कस किया था और उसके काइंड्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन वो वीडियो लेंदी हो जाता तो इसलिए केवल 5 टाइप से डिस्कस किया था। सो दिस इज़ पार्ट 2। इसमें मैं आपको रिमेनिंग प्रोनाउन जो है उनकी डिफिनेशन डिस्कस करूँगी और उनके काइंड जो है उसे डिस्कस करेंगे विद द एग्जाम्पल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल क्या होता है? टू एक्सचेंज द फीलिंग्स ऑफ वन अनदर या ईच अदर। एक दूसरे से फीलिंग्स को एक्सचेंज करना या जो भी हम काम कर रहे हैं उसे एक्सचेंज करना, वो होता है रेसिप्रोकेट। सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर एक्शंस और फीलिंग दैट आर रेसिप्रोकेटेड। मतलब वो एक्शन या फीलिंग जो एक्सचेंज किया जाता है। अगर हम कर रहे हैं तो अगला पर्सन भी कर रहा है। इट शोज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और अमंग मोर देन टू नाउन्स और प्रोनाउन। तो अगर दो लोगों के म्यूचुअल रिलेशन की बात हो तब भी हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ करेंगे, या मोर देन टू नाउन्स और प्रोनाउन की बात करें तब भी हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो देयर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दैट इज ईच अदर और वन अनदर। ये भी आपको बहुत ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। ईच अदर हमें कब यूज़ करना है? जब भी हम टू पर्सन या थिंग की बात करें। और वन अनदर हमको कब यूज़ करना है? जब मोर देन टू पर्सन या थिंग की बात करें। अब यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमें ईच अदर कहाँ यूज़ करना है और वन अनदर कहाँ यूज़ करना है। तो आप ध्यान दें कि ईच अदर जब भी यूज़ करेंगे टू पर्सन की बात होगी, और वन अनदर जब भी यूज़ करेंगे मोर देन टू पर्सन्स की बात होगी। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर है। जस्ट सी द एग्जाम्पल, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग विद वन अनदर। तो यहाँ पे चिल्ड्रेन है, मोर देन टू है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो मोर देन टू है तो हमने क्या लिखा? वन अनदर। अभी यहाँ पे टू की अगर बात हो तो हम क्या लिखेंगे? ईच अदर। द ट्रीज सीम टू रीच टूवर्ड्स ईच अदर इन अ स्ट्रॉन्ग विंड। कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होती है तो ऐसा लगता है कि जो ट्रीज़ है एक दूसरे की तरफ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो ट्री की बात हो रही है, जो आसपास की दो ट्री है उनकी बात हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड बह रही है कि लग रहा है कि ये दोनों ट्री आपस में एक दूसरे की तरफ रीच होने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। अब यहाँ पे 2% की बात हो रही है तो हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे? ईच अदर। सो आई होप कि आपको ये रूल भी क्लियर है कि हमें कैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन को यूज़ करना है और हमें कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। आपको बेसिक ग्रामर समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नाउन और प्रोनाउन क्लियर हो। नाउन मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया है और प्रोनाउन इस वीडियो में। सो लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि रेफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। सो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? द प्रोनाउंस दैट रेफर और रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट को रेफर करते हैं, सब्जेक्ट की तरह रिफ्लेक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कब यूज़ किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? When the subject and object of a sentence are the same। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, ये सभी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हम कैसे जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्स करके यूज़ होगा, तब हम समझ जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय हैज़ हर्ट हिमसेल्फ। तो हमने क्या देखा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह हिमसेल्फ ही यूज़ किया। यहाँ पे डिफिनीशन हमने देखा रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये हिमसेल्फ वर्ड जो है ये बॉय की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो क्या हम समझते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा वर्ब के बाद, मेन वर्ब जो है उसके तुरंत बाद ही ये प्रोनाउन आएगा, तभी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शी इज़ टॉकिंग टू हर सेल्फ, कि वो अपने से बात कर रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी वही है और सब्जेक्ट भी वही है, तो हमने क्या यूज़ किया? हर सेल्फ। और यहाँ पे भी देखिए मेन वर्ब के तुरंत बाद हर सेल्फ यूज़ हुआ है। यहाँ पे जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल है, ही इज़ थिंकिंग टू हिमसेल्फ। तो यहाँ पे कि वो अपने आप ही सोच रहा है, वो अकेले में सोच रहा है, तो हमने यहाँ भी हिमसेल्फ यूज़ किया, क्योंकि ही है तो हिमसेल्फ यूज़ होगा, शी है तो हर सेल्फ यूज़ होगा, दे है तो दे हिमसेल्फ यूज़ होगा। जो प्रोनाउन है उसी के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करते हैं।
एक बात और देखिए, यहाँ पे टॉक के बाद तुरंत टू यूज़ किया है, तो टॉक के बाद हमको कभी विथ नहीं यूज़ करना है क्योंकि टॉक टू ही यूज़ किया जाता है। ये प्रीपोजिशन हमेशा टॉक के बाद आती है, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी मेड हर सेल्फ डिजी बाय स्पिनिंग अराउंड, कि वो रस्सी कूद रही थी, स्पिनिंग कर रही थी, तो उसको चक्कर आ गया। तो यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, तो यहाँ पे हमने हर सेल्फ यूज़ किया है लेकिन मेन वर्ब के तुरंत बाद। वन मोर एग्जाम्पल इज द डॉग बिट इटसेल्फ, तो डॉग के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना है प्रोनाउन, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इटसेल्फ, हम यहाँ पे हिमसेल्फ नहीं यूज़ करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जो सब्जेक्ट की तरफ ही इशारा करता है और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं। वन मोर थिंग कि हमेशा मेन वर्ब के बाद ही हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि एम्फेटिक प्रोनाउन जो है उसमें भी सेम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे वर्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, जो वहाँ पे प्लेस है वो उसका जो वर्ड का प्लेस है वो चेंज हो जाता है। हमको यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया कि मेन वर्ब के तुरंत बाद ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करनी है। तो यहाँ पे एक रूल भी मैंने लिखा है, मेन वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो बेसिकली वी कैन से दैट whenever there is a pronoun after the main verb, after the main verb जैसे hurt है, talking है, made है, bit है, अगर इसके तुरंत बाद pronoun यूज़ हो तो वो क्या होता है, reflexive pronoun। So let's see another type of pronoun that is emphatic और intensive pronoun। जैसे कि हम इस टाइटल से ही देख सकते हैं, जब हम सब्जेक्ट को जो नाउन है या जो प्रोनाउन है जब हम उसे एम्फेसाइज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल हर सेल्फ इज कैरिंग द बुक्स, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक गर्ल के लिए एक प्रोनाउन यूज़ हो रहा है लेकिन उस नाउन के तुरंत बाद हर सेल्फ यहाँ पे आ रहा है, तो क्या कर रहा है, एम्फेसाइज करना चाहता है कि वो गर्ल खुद बुक्स को कैरी कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब जो एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन दोनों के सेम ही होते हैं, लेकिन वर्ड की जो प्लेस है, जो प्रोनाउन की प्लेस है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा मेन वर्ड के बाद यूज़ होता है, जैसे कैरिंग है तो कैरिंग के तुरंत बाद यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन में नाउन के जस्ट आफ्टर यूज़ किया जाता है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, दे देमसेल्फ पेंटेड द वॉल, उन्होंने खुद ये वॉल पेंट करी, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया जा रहा है, तो हमने यहाँ पे देमसेल्फ यूज़ किया है। नाउ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हरसेल्फ इज कुकिंग द फूड, शी प्रोनाउन क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये सिंगुलर है और हम शी के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं, हरसेल्फ, तो वो खुद कुकिंग कर रही हैं। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस, तो जैसे कि आपको बताया ऑलरेडी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा मेन वर्ड के बाद यूज़ किया जाता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन कब यूज़ करते हैं, उन नाउन या प्रोनाउन के बाद जिसको वो रेफर कर रहे हैं। जैसे शी है तो उसके तुरंत बाद हरसेल्फ यूज़ हुआ, गर्ल नाउन है उसके तुरंत बाद हरसेल्फ यूज़ किया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई माई सेल्फ गॉट बैडली बर्न्ड लास्ट मंथ, तो यहाँ आई के तुरंत बाद माई सेल्फ यूज़ किया है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट बर्न योर सेल्फ, तो बर्न के बाद, बर्न क्या है, मेन वर्ब है, उसके तुरंत बाद आया है ये प्रोनाउन, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, बी केयरफुल, डोंट बर्न योर सेल्फ, आई माई सेल्फ गॉट बैडली बर्न्ड लास्ट मंथ, तो यहाँ पे एक पर्सन किसी को सजेस्ट कर रहा है कि बी केयरफुल, अपने को जलाओ मत, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी जल चुका हूँ, मैं खुद भी ऑलरेडी जल चुका हूँ लास्ट मंथ। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस, तो हमें यहाँ पे वर्ड की हमेशा प्लेस देखनी है कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है। सो बेसिकली इंटेंसिव प्रोनाउन का क्या रूल है, नाउन और प्रोनाउन के तुरंत बाद एम्फेटिक प्रोनाउन आता है। सो लेट्स सी नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि रिलेट किया जा रहा है, प्रोनाउन और प्रोनाउन को रिलेट कर रहा है, तो उसे हम समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। सो रिलेटिव प्रोनाउन परफॉर्म एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड टेक द प्लेस ऑफ नाउन और प्रोनाउन, कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह परफॉर्म करते हैं। दे ऑलवेज रिलेट बैक टू समवन और समथिंग एल्स, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा उसके जस्ट पहले कोई एक नाउन या प्रोनाउन यूज़ होगा और उसी को रिलेट करता है।
दे आर यूज टू जॉइन सेंटेंसेस अबाउट द सेम पर्सन और थिंग। तो रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को रिलेट कर रहा है और हमेशा दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है। तो कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है जैसे हु, विच, दैट, एज, वेयर, व्हाट, ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव्ड 4 years ago। जैसे कि आपको बताया नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता है। तो यहाँ पे हाउस है, हाउस एक नाउन है, उसके तुरंत बाद वेयर आया कि ये वही हाउस है जहाँ मैं 4 साल पहले रहता था। तो हाउस जो है नाउन है और ये वेयर वर्ड इसको रिलेट कर रहा है, किसको? हाउस को। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर लुक्स सैड। तो ये जो बॉय है ये नाउन है। हु वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? बॉय के लिए। तो ये इसे रिलेट कर रहा है। 2 सेंटेंसेज है जैसे द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, ही लुक्स सैड। जब इन 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दें तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। और कैसे ज्वाइन करेंगे? इन रिलेटिव प्रोनाउंस की हेल्प से। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई लाइक द गिफ्ट विच यू गेव मी। तो यहाँ पे गिफ्ट के लिए क्या यूज करते हैं? हम हमेशा विच यूज करेंगे। तो विच वर्ड किसे रिलेट कर रहा है? गिफ्ट को। सो आई होप कि आपको ये भी क्लियर है कि कैसे हम रिलेट करते हैं। नाउन के तुरंत बाद जो वर्ड आएगा जो किसी को रिलेट करता है लाइक वेयर, विच, दैट, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है और हमेशा 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है ये और किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। सो लेट्स सी द टेबल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। देयर आर सम रिलेटिव प्रोनाउन्स इन द टेबल। हु, whom, which, why, when, where, whose, that। तो हु किसे रिलेट करेगा? रिलेट्स टू पीपल। फॉर एग्जाम्पल द म्यूजिशियन हु रोड द सॉन्ग इज फ्रेंच, कि जिस म्यूजिशियन ने इस सॉन्ग को लिखा वो फ्रेंच है। इसी तरह होम भी रिलेट करता है पीपल को लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह। यहाँ पे हु जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज करेगा और होम जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह। विच किसे रेफर करता है? एनिमल या ऑब्जेक्ट को। वाई हम रीजन के लिए यूज करते हैं जैसे डू यू नो द रीजन वाई द मार्केट इज क्लोज टूडे। तो यहाँ पे जब हम रीजन बताएंगे तो हम हमेशा वाई यूज करेंगे। वेन यूज करते हैं टाइम रेफर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द डे वेन द कॉन्सर्ट टेक्स प्लेस इज सैटरडे। तो यहाँ पे डे की बात हो रही, टाइम की बात हो रही है। इसी तरह वेयर रेफर करता है प्लेसेस को। दिस इज द हाउस वेयर माई सन वॉज बॉर्न। तो वेयर क्या रेफर कर रहा है? प्लेस। हुज रेफर करता है पोजीशन। द बॉय हुज फोन जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप। तो यहाँ पे बॉय जो है वो पोजीशन के लिए यूज कर रहा है। क्या शो कर रहा है? कि जो मोबाइल फोन है वो उसका है। इसी तरह जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है वो पीपल, एनिमल या थिंग इन सबको रिलेट करता है। सो आई होप कि आपको इस टेबल से रिलेटिव प्रोनाउन ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लेट्स सी द लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज इंटरगेटिव प्रोनाउन। सो इंटरगेटिव प्रोनाउन किस लिए यूज होते हैं? हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं अबाउट अ पर्सन, प्लेस और एन ऑब्जेक्ट दैट वी डोंट नो। किसी भी पर्सन, ऑब्जेक्ट या प्लेस के बारे में पूछने के लिए। इट कैन स्टैंड अलोन, मतलब इसके साथ हम किसी भी नाउन का यूज नहीं करेंगे। और कुछ इंटरगेटिव प्रोनाउन है जैसे कि हु, होम, विच, व्हाट, हुज। ये 5 प्रोनाउन ही इंटरगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किए जाते हैं। तो हु हम कब यूज करते हैं? जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। होम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। विच हम दिखाते हैं पोजीशन के लिए। और व्हाट और हुज भी हम इसी तरह यूज करते हैं। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। होम आर वी मीटिंग टूडे। तो यहाँ पे होम क्या है? ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। व्हाट इज द प्राइस, किसी चीज के प्राइस के बारे में पूछा जा रहा है तो हमने क्या यूज किया? व्हाट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू दिल्ली। तो यहाँ पे विच यूज हो रहा है। तो यहाँ पे रूट की हम बात कर रहे हैं तो रूट के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? विच। विथ होम आर यू लिविंग। तो होम क्या होता है? ऑब्जेक्ट की तरह हम यूज करते हैं। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन इंटरगेटिव प्रोनाउन एंड इंटरगेटिव एडजेक्टिव। जैसा कि आपको कई बार बताया कि प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह यूज होता है जबकि एडजेक्टिव जो है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में कुछ बताता है। तो हम हमेशा देखेंगे एडजेक्टिव के तुरंत बाद ही नाउन का यूज हो रहा है। लाइक विच इज द बेस्ट बुक। विच के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं यूज हुआ है, ये एलोन है। तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि ये इंटरगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। विच बुक विल यू परचेज। तो बुक जो है वो विच के तुरंत बाद है। बुक क्या है? एक नाउन है, एक कॉमन नाउन है। तो हम समझ जाएंगे कि ये इंटरगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इंटरगेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद एक नाउन आएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से इंटरगेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। हु, होम, हुज,
विच और वॉट, ये 5 टाइप्स के प्रोनाउन हैं जो हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और प्रोनाउन में जो आपको कन्फ्यूज़न था इसके पहले प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच में और प्रोनाउंस के ही बीच में, तो आपको वो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिएगा और जो भी नए व्यूवर हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। थैंक यू ऑल।